हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATNS क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के न्यूमेरिकल, जिसका पार्ट 1 पहले हम बना चुके हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाए गए। आज भी आपको सब अच्छे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिलेंगे आज के लेक्चर में, देखते रहें। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग उठाते हैं। द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इज 4000 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ दे रखी है, लेमडा इक्वल्स टू दे रखा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। तो कुछ कैंसिल होगा, जब 3 जीरोस काटेंगे तो 3 जीरो 10⁻⁻7 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये वेवलेंथ दे रखी है। तो आगे पूछ के कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। एक तो न्यू पूछ रहा फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, ई। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, जहां सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ और लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, ये रखा 4 इंटू 10⁻⁻7। न्यू इक्वल्स टू 3/4 इंटू 10⁻⁻7 को पलेगा प्लस के 7 और 8 10⁻15। अब इसको 1 जीरो इधर ले लिया, 30/4 इंटू 10⁻14। अब इसको 30 को 4 से डिवाइड करा देंगे तो ये निकल के आएगा आपका 7.5 इंटू 10⁻14 और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। अब E इक्वल्स टू क्या हो गया, HC अपॉन लेमडा। E इक्वल्स टू H की वैल्यू कितनी हो गई, 6.6 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर, 4 इंटू 10⁻7। 10⁻7 को पलेगा 10⁻7 को पलेगा 10⁻7 और 8 15 15 34 19 बचे जाके 10⁻−19 और ये हो गया जाके 3 6 जा 6.6 इंटू 3/4। अगर इसको यहां तक इसको सॉल्व करके ऐसे छोड़ेंगे तो ये काहे में आएगा, जूल में। लेकिन अगर आंसर हमें काहे में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6.6 इंटू 3/4 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कराएंगे तो ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कुछ कैंसिल होगा, 90 से 90 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो E इक्वल्स टू 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 3 जा 6 33 ना 3 जा 99 32। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुका है। इसको 99 को 32 से डिवाइड करा 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर सॉल्व करेंगे 6.6 की, यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 6 18 1 कैरी 3 से 18 1 19.8/4 इंटू 10⁻⁻19। इसको अगर डिवाइड कराएंगे तो आंसर हमारा ये निकल के आएगा 4.95 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारा आंसर ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 3.3 इंटू 10⁻⁻19, यानी एनर्जी दे रखी 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बोल लिया व्हाट इज द वेवलेंथ, क्या निकालना, वेवलेंथ निकालना लेमडा। तो फार्मूला होता है E इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा। तो लेमडा इक्वल्स टू HC अपॉन E। तो लेमडा इक्वल्स टू H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और E की वैल्यू हो गई 3.3 इंटू 10⁻⁻19। तो लेमडा इक्वल्स टू पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 33 3 जा 2 6 और 3 2 जा 6। 10⁻⁻ के 19 को पलेगा प्लस के 19 और 8 हो गए 27 और 34 में से 27 गए 10⁻⁻ के 7, कितने होगा जाके 7। तो लेमडा इक्वल्स टू 6 और यहां पर 10 पावर बनाने के लिए 3 जीरो बढ़ाएंगे, जैसे ही 3 जीरो बढ़ाएंगे पावर कितनी होगी, -10। लेमडा इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम।
ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर बुक से आंसर मैच करा रहे तो ये नैनोमीटर में छोड़ दिया, किसमें 600 नैनोमीटर। तो यहां पर कितना है, लेमडा इक्वल्स टू पावर 9 बना लेंगे, तो 600 10 टू द पावर माइनस के 9, लेमडा इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर को नैनोमीटर। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वर्क फंक्शन तुमको दे रखा है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू 0.1, और कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, न्यू नॉट पूछ लिया, क्या पूछ लिया, न्यू नॉट। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू नॉट अपॉन एच। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, और यहां से जब एक पॉइंट हटाएंगे तो एक पावर क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी, माइनस के 20 हो गया। ठीक है, अब 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो न्यू नॉट इक्वल्स टू यानी कि 8/33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 को पलेगा प्लस 34, 34 में से 20 गए तो बचा 10 टू द पावर 14। कितना मिला, 10 टू द पावर 14। अब 33 छोटा, 8 छोटा 33 बड़ा है, तो इसमें से एक जीरो इधर ले लेंगे, 8 80 हो गया, 33 इंटू 10 टू द पावर 13। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं। न्यू नॉट की वैल्यू 80/3, 80 को जब 33 से डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 13, और यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज। यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कह रहे डज सोडियम शो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर ऑरेंज लाइट, यानी कि इतने वेवलेंथ की लाइट, अगर इतने वेवलेंथ की लाइट हम उसके ऊपर डालेंगे, किसके ऊपर, सोडियम के ऊपर, तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे या नहीं इमिटेड होंगे। ये पूछे अगर इतने वेवलेंथ की लाइट अगर हम डालेंगे किसके ऊपर, सोडियम के ऊपर, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे या नहीं होंगे। तो लेमडा की वैल्यू दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉम। लेमडा इक्वल टू 6800 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। 2 जीरो कटा 10 टू द पावर माइनस के 8, 68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंगस्ट्रॉम। ये लेमडा की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई, लेमडा की। और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अगर वैल्यू गिवन हो तो हमें वही वैल्यू रखना सेम, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, तो अपने हिसाब से 6.6 रख सकते हैं, 6.4 रख सकते हैं, जैसे लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब एनर्जी फाइंड, E इक्वल्स टू फार्मूला क्या हुआ जाके, SC अपॉन लेमडा, E इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा की वैल्यू 68 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8। ठीक है, यहां दो गिनती वास्ते पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक, अब हमारे पास बचा कितना, E इक्वल्स टू, अब कटेगा तो कुछ है नहीं, तो 3 3 या 9, 3 6 या 18 का 8, 1 कैरी, 3 6 या 18 और 1 19, और नीचे कितना 68, 10 टू द पावर माइनस के 8 और 2 जीरो कितने होगा, माइनस के 6, कितने होगा जाके माइनस के 6, और माइनस के 6 को ऊपर लेगा, माइनस 6 को ऊपर लेगा, प्लस के 6, और प्लस के 6 और 8 14, और माइनस 30 में से 14 गया माइनस के 20।
इसको हम इसको अगर यहां से आंसर निकालेंगे तो ये किस में निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन जूल में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा, जूल में। अगर हमें इसको काहे में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसमें हमें डिवाइड कराना पड़े किससे, 8968 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। इंटू कितने होगा, माइनस के 20। देखो भैया इधर देखो, यहां से पॉइंट हटाया, ये भी पावर कितनी हो गई, माइनस के 20। इससे ये पूरा पूरा कट गया। अब इक्वल्स टू 1989 अपॉन 68 और 16 की मल्टीप्लाई कराओ, इक्वल्स टू 1989 के 1088, ये मल्टीप्लाई आएगी। तो इक्वल्स टू निकल के आया 1 पॉइंट बोलो 82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ई आया है। अब हमारे जो क्वेश्चन में वर्क फंक्शन दे रखा, वो कह रहा है वर्क फंक्शन की वैल्यू थी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है, वह मिनिमम एनर्जी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो सके, और हमारी जो वर्क फंक्शन आया है वह इस वैल्यू से क्या आया, ज्यादा है। यानी अगर हमारी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या आती है, ज्यादा आती, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे, और एनर्जी जो है अगर वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो गया नो, इससे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं होंगे। A X-ray tube produces a continuous spectrum of radiation with its short wavelength at 0.66 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू दे रखा है 0.66 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 0.66 एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बनाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। What is the maximum energy of the photon in the radiation? मैक्सिमम एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा। तो ई इक्वल्स टू एच की वैल्यू क्या हो गई 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी 0.66 इंटू 10⁻⁻10। अब देखो यहां से दो गिनती बाद से पॉइंट हटाया, और दो गिनतियां है नहीं यहां पर, तो एक यहां से हटाया और एक जीरो बढ़ा लिया, ये बन गया 66 बन गया 60, 10 आया, और 10 3 या कितने हो गए, या 30, 10 3 या कितने हो गए 30। अब 10⁻⁻10 को ऊपर ले गए, कितना मिला, प्लस के 10। 10⁻⁻10 को ऊपर ले गए, कितने हो गए, प्लस के 10, और प्लस के 10 और 8 कितने हो गए 18, और 34 में से 18 के तो कितने बचे जाके 10⁻⁻16, 10⁻⁻16। जब ये वाला जीरो काटेंगे तो पावर हो जाएगी 10⁻⁻15। तो E इक्वल्स टू मिला जाके 3 इंटू 10⁻⁻15, और यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। जूल। अगर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करा देंगे, फिर इसके हिसाब से आंसर हमारा आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ मेटल हैज अ वर्क फंक्शन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी W नॉट की वैल्यू दे रखी है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W नॉट इक्वल्स टू 2.0, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 नैनोमीटर, यानी लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 500 नैनोमीटर। लैम्डा इक्वल्स टू 500, नैनो का मतलब क्या हुआ कि 10⁻⁻9 मीटर। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो कह रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा नॉट पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, ई के पूछ रहा है, ई के मैक्स पूछ रहा है, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी तीसरा पूछ रहा है वी नॉट, क्या पूछ रहा है, वी नॉट, ठीक है। तो यानी कि फार्मूला होता है W इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। W इक्वल्स टू क्या होता है, पहला क्वेश्चन एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन W, ठीक है। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू
H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और इसको यहां से हम लोग हटा देते हैं। अपॉन W की वैल्यू दे रखी है 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो लेमडा नॉट की वैल्यू क्या दे रखी थी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 8 जा 16, लेमडा इक्वल्स टू 33 3 जा 99 अपॉन 8 2 जा 16, 8 2 जा कितने हो गए 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 को ऊपर गए कितने मिले प्लस के 19 और प्लस के 19 और 8 कितने हो गए 27 और 34 में से 27 गया तो बचा जाके माइनस का 7। लेमडा नॉट इक्वल्स टू, जरा 99 को 16 से डिवाइड कराएंगे 6.15 18। अब बताओ 6.1887 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7, ठीक है, और 5, अरे बहुत बुराई है 5। अब हमें पावर यहां पर एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए कितनी बनाना होती 10 टू द पावर -10, कितनी बनाना होती 10, लेमडा नॉट इक्वल्स टू पॉइंट यहां से उठाए यहां पर आया 6185, अरे 187.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10, तो लेमडा नॉट इक्वल्स टू 6187.5 एंगस्ट्रॉम। क्या हो गया एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर एक पहला वाला कंप्लीट हो गया, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। अब सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बेटा शोर में सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ई का मैक्सिमम एनर्जी फार्मूला होता है ई के इक्वल्स टू एससी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू नॉट, ठीक यही तो होता है। तो ई के इक्वल्स टू के मैक्स इक्वल्स टू, यानी कि एच की वैल्यू कितनी होगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लेमडा की वैल्यू हो गई 500 इंटू 10 टू द पावर -9 और माइनस डब्ल्यू नॉट की वैल्यू ये दे रखी 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूरी कहानी लेकर आएंगे। तो इसको अगर जूल में निकालना तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर लो, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करा लो। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो इधर वाले के इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाओ, तो इसके लिए हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से डिवाइड कराना पड़ेगा। यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से हमने क्या करा डिवाइड करा लिया। अब ई के इक्वल्स टू पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, 2 जीरो से 2 पावर क्या हो गई कैंसिल, 6 हो गया, 2 जीरो से 2 पावर कैंसिल। अब 63 या 3 6 या 18 का 8 1 कैरी और 60 या 18 और 119 198, ठीक है, और नीचे कितना हो गया कि 16 5 या 80, पॉइंट का तो लफड़ा खत्म हो गया। अब देखो माइनस के 19 और माइनस के 9, माइनस के 19 और माइनस के 9 कितने हुए जाके प्लस के माइनस के 19 माइनस के 9 माइनस के 28 और 28 को ऊपर ले गए तो प्लस के 28 और प्लस के 28 और 6 34, तो ये पावर सारी कैंसिल हो गई, सही है, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको 198 को 80 से डिवाइड कराएंगे 2.475 -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर निकल के आया जाके 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले ले। अब ई के इसके थर्ड पार्ट पे चल रहा है, ठीक है।
इधर देखो, E के इक्वल्स टू हमारा आंसर निकल के आया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू आई थी 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पीछे एक फार्मूला पढ़ चुके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, E के इक्वल्स टू EV नॉट, ठीक है। तो इसकी जगह पे लिखेंगे EV नॉट इक्वल्स टू 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, कैंसिल। तो V नॉट इक्वल्स टू मिला जाके 0. कितना मिला, 0.475 वोल्ट। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।